चलिए कल्पना करते हैं साल 2026 की। ये शायद वो साल हो सकता है जब जंग की पूरी परिभाषा ही हमेशा हमेशा के लिए बदल गई। आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये बदलाव क्यों और कैसे हुआ। कभी कभी ऐसा लगता है ना, जैसे पूरी दुनिया ने अपनी सांस रोक रखी हो। ये जो एक अजीब सा अनजाना सा तनाव है हवा में, ये सिर्फ एक एहसास भर नहीं है। नहीं, इसके पीछे एक बहुत बड़ी और बहुत ठोस वजह है जो अब आज की हकीकत बन चुकी है। आजकल की खबरों को ही देख लीजिए। डर अब सिर्फ बुरी खबरों का नहीं रहा, बल्कि उनके बदलते हुए अंदाज का है। अब जंग की कहानियां वो सिर्फ सैनिकों और टैंकों के बारे में नहीं है, अब वो कोड और डेटा में लिखी जा रही हैं। और ये जो बदलाव है ये बिल्कुल साफ नजर आता है। देखिए, कल तक जंग का मतलब क्या था? सैनिक, टैंक, बॉर्डर पर लड़ाई, है ना? पर आज 2026 की हकीकत कुछ और ही है। अब बात होती है खुद से सोचने वाले ड्रोन्स की, पलक झपकते फैसले लेने वाले एल्गोरिदम्स की, और हाँ, ऐसे साइबर अटैक्स की जो एक झटके में पूरे के पूरे शहर को अंधेरे में डुबो सकते। तो चलिए इस नए किस्म के युद्ध क्षेत्र को समझने के लिए दुनिया के उन हिस्सों पर नजर डालते हैं जहां तनाव सबसे ज्यादा है। शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, ग्लोबल हॉटस्पॉट्स की कीमत। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स को देखें तो दुनिया के 3 इलाके इस वक्त सबसे ज्यादा सुलग रहे हैं। पहला है पूर्वी यूरोप, फिर आता है इंडो पैसिफिक और तीसरा है मध्य पूर्व। ये सिर्फ नक्शे पर कुछ निशान नहीं है, ये करोड़ों लोगों के घर हैं जो हर पल एक खतरे के साये में जी रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं पूर्वी यूरोप की। रूस यूक्रेन युद्ध अब सिर्फ एक जमीनी लड़ाई नहीं रह गया है। असल में ये पूरी दुनिया की मिलिट्री टेक्नोलॉजी के लिए एक टेस्टिंग ग्राउंड बन चुका है, एक ऐसी लैब जहां नए नए हथियार और लड़ने के तरीके रोज आजमाए जा रहे हैं। और यहीं पर एक नया और बहुत खतरनाक शब्द सामने आता है, वेपनाइज्ड इंटरडिपेंडेंस। इसका मतलब है जब देशों के बीच ऊर्जा और व्यापार जैसे आर्थिक रिश्ते ही हथियार बन जाएं। यहां डर सीधी लड़ाई का उतना नहीं है जितना एक छोटी सी गलती का है। जरा सोचिए, एक गलत मिसाइल नेटो या रूस में से किसी एक की तरफ से रेड लाइन पार हुई और पल भर में सब कुछ बदल सकता है। अब हम चलते हैं इंडो पैसिफिक की तरफ और देखते हैं कि यहाँ कहानी कैसे शक्ल ले रही है। चीन और ताइवान के बीच का जो तनाव है ना, वो एक ऐसी चीज है जिसने पूरी दुनिया की नींद उड़ा रखी है। क्योंकि ये सिर्फ एक द्वीप की बात नहीं है, ये हम सबके हाथ में जो फोन है ना, उसकी टेक्नोलॉजी की बात है। यहां एक और बड़ा ही चौंकाने वाला कॉन्सेप्ट है, सिविल मिलिट्री फ्यूजन। इसका सीधा सा मतलब है कि जब कोई सरकार आम लोगों के लिए बनी टेक्नोलॉजी को ही फौजी मकसद के लिए इस्तेमाल करने लगे। मतलब जो टेक्नोलॉजी हमारी रोज की जिंदगी का हिस्सा है, वही जंग का एक औजार बन जाए। और पता है, यहां सबसे बड़ा डर असल में जंग का नहीं, बल्कि एक ऐसे सिनेरियो का है जो बहुत खामोश है पर कहीं ज्यादा खतरनाक है। सोचिए कि ताइवान की नाकाबंदी हो जाए, कोई जहाज अंदर नहीं, कोई माइक्रोचिप बाहर नहीं। बस एक इस कदम से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था थम सी जाएगी, फ्रीज हो जाएगी। और यही 2026 का सबसे बड़ा और सबसे डरावना खतरा है। और आखिर में मध्य पूर्व, इजराइल और ईरान के बीच सालों से चल रही शैडो वॉर, यानी कि छिपी हुई जंग, अब पर्दे के पीछे नहीं रही। सालों तक ये लड़ाई साइबर हमलों और जासूसी के जरिए लड़ी गई, लेकिन अब खतरा इस बात का है कि ये खुलकर एक मल्टी फ्रंट कॉन्फ्लिक्ट में ना बदल जाए, एक ऐसी जंग जो एक साथ कई देशों को अपनी चपेट में ले सकती है। लेकिन खतरा सिर्फ इन जगहों तक ही सीमित नहीं है, अब तो जंग का तरीका ही बदल चुका है। तो चलिए इस विश्लेषण के अगले हिस्से में चलते हैं, एआई युद्ध का युग। ये भविष्य की एक बहुत ही डरावनी झलक है। हम बात कर रहे हैं ड्रोन स्वॉर्म्स की, हजारों ड्रोन्स का एक झुंड जो एक दिमाग की तरह सोचता है और हमला करता है। फिर हैं हाइपरसोनिक मिसाइलें, इतनी ज्यादा तेज कि रडार उन्हें पकड़ ही नहीं पाते। और शायद सबसे खतरनाक है साइबर केओस, एक ऐसा हमला जो हमारे पावर ग्रिड्स, बैंकिंग सिस्टम और यहां तक कि अस्पतालों को एक साथ ठप कर सकता है। इसी को कहते हैं मल्टी डोमेन कॉम्पिटिशन। मतलब साफ है, मैदान जंग अब सिर्फ जमीन पर नहीं है, ये अंतरिक्ष में है, ये इंटरनेट पर है, और ये हमारे घरों के अंदर तक पहुंच चुका है। लेकिन बड़ी बड़ी महाशक्तियों के इस खेल के अलावा दुनिया में कई और चिंगारियां भी हैं जो धीरे धीरे सुलग रही हैं। ये वो छोटे छोटे संघर्ष हैं जिन पर अगर ध्यान ना दिया गया तो ये एक बहुत बड़ी आग का रूप ले सकते हैं। मिसाल के तौर पे दक्षिण एशिया, जहां 2 न्यूक्लियर पावर वाले देश भारत और पाकिस्तान आमने सामने हैं, या फिर वेनेजुएला और अफ्रीका का साहिल क्षेत्र, जहां पानी, भोजन और ऊर्जा जैसे जरूरी संसाधनों की कमी नए नए संघर्षों को जन्म दे रही है। ये वो चिंगारियां हैं
जिन्हें नज़रअंदाज करना बहुत भारी पड़ सकता है। हाँ, ये सारी जानकारी सुनने में काफी भारी लग सकती है, लेकिन इस पूरे विश्लेषण को एक भविष्यवाणी की तरह नहीं बल्कि एक चेतावनी की तरह देखना बहुत जरूरी है। और यही बात हमें हमारे आखिरी हिस्से तक लाती है। तो यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये जो पूरी रिपोर्ट है ये कोई भविष्यवाणी नहीं कर रही। ये बस वो लाल झंडे हैं, वो चेतावनियां हैं जो हमें बता रही हैं कि कूटनीति और बातचीत की आज कितनी सख्त ज़रूरत है। ये अंजाम तय नहीं है, इन्हें बदला जा सकता है। एक बात तो बिल्कुल साफ है, शांति और युद्ध के बीच की जो लकीर है वो पतली होती जा रही है और हमारे हथियार वो और भी ज़्यादा स्मार्ट होते जा रहे हैं। समस्या असल में ये है कि हमारी टेक्नोलॉजी हमारी समझदारी से कहीं ज़्यादा तेज़ी से आगे भाग रही है। लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि हमारे हथियार कितने स्मार्ट हैं। असली सवाल तो ये है, क्या हम स्मार्ट हो रहे हैं? क्या इंसानियत की समझदारी इस नई टेक्नोलॉजी के साथ कदम से कदम मिला पा रही है? और ये सवाल हम सभी के लिए है।